हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई एस पी सी एस चैनल। दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 70 बीपीएससी का दोस्तों 70वीं बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का जो दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट 17 नवंबर दोस्तों 2024 घोषित हो गया है। तो अब जो है लगभग दोस्तों 75 दिन बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, करंट अफेयर्स पर कैसे ध्यान दिया जाए। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए, अगर आपको 70 बीपीएससी निकालना है, क्योंकि इसमें दोस्तों लगभग सुना जा रहा है कि लगभग 1500 सीट आने वाला है, तो ये तो बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। तो अगर ऐसा हो जाए तो दोस्तों इस पीटी में लगभग जो है कंपटीशन जरूर हाई रहेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही सीट ज़्यादा आएगा तो बहुत बच्चा जो है जितना भी है सब भरना शुरू कर देगा, तो दोस्तों भीड़ तो होगा। तो इसलिए 75 दिन जो है आप इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए कि 15 नवंबर को जो है दोस्तों अफसोस नहीं करना पड़े कि काश कुछ और पढ़ लिया होता। दोस्तों 70 बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए आप मुख्य रूप से जो है 4 सब्जेक्ट पर यानी 4 टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों तीनों पार्ट हम कहेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और दूसरा है दोस्तों साइंस। इस पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए, यानी कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए हिस्ट्री और साइंस। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट बिहार स्पेशल। इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होने की ऐसा स्थिति हो, इतना सब दोस्तों तैयारी होना चाहिए। और चौथा है करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों ये 4 सेक्शन पर आप फुल्ली रूप से कमांड कर लेते हैं, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये 4 टॉपिक पर दोस्तों आप अगर फुल्ली कमांड कर लेते हैं और ये 75 दिन में इस 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से, साइंस से, उसको आप कर लेते हैं, तो ये। और करंट अफेयर्स जो दोस्तों मार्केट में जैसे एडुटेरिया है दोस्तों, उसके बाद है एसपीडी आप देख सकते हैं, तो कम से कम एक मैगजीन दोस्तों अच्छे से कर लीजिएगा। और जो है एमसीक्यू जो है जितना है उतना आप अगर करंट अफेयर्स में दोस्तों एमसीक्यू लगाते हैं तो उससे दोस्तों करंट अफेयर्स ज़्यादा याद रहता है। ऐसे सब्जेक्टिव पढ़ने से उससे कंपेयर में ज़्यादा एमसीक्यू लगाने से दोस्तों करंट अफेयर्स याद रहता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाएं, जिस भी मैगजीन का मिले, चाहे क्रॉनिकल का मिले, प्रतियोगिता दर्पण का मिले दोस्तों, एडुटेरिया का मिले, एसपीडी का मिले, एमसीक्यू सब लगाना है। लेकिन पढ़ना सब्जेक्टिव जो रहता है वन लाइनर, पढ़ना सिर्फ एक ही बुक है। आप एडुटेरिया पढ़ रहे हैं तो एडुटेरिया पढ़िए, एसपीडी पढ़ रहे हैं तो एसपीडी पढ़िए, लेकिन एक पढ़िए। और एमसीक्यू आप जहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम दबा के लगाइए। और बिहार स्पेशल जो एडुटेरिया का बुक आया है दोस्तों, वो इस चैनल पर जो है तीसरा एडिशन है बिहार स्पेशल का, उसमें सारा पार्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सामान्य परिचय बिहार का, ज्योग्राफी, वो सभी दोस्तों उसका मैराथन वीडियो इस चैनल पर करवाया गया है। तो आप उस वीडियो को ही 4 से 5 बार देख लेते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं बिहार स्पेशल सा, वो भी लाएंगे दोस्तों। बिहार स्पेशल का एमसीक्यू जो है वो भी लाएंगे इस चैनल पर, पहले उसको आप 2 से 3 बार देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस चैनल पर आपको घटना चक्र का जो है साइंस पूरा कराया जाएगा, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोस्तों इतना कर लिया, और हिस्ट्री भी। तो आप कम से कम इस चैनल पर इतना चीज़ अगर कर लेते हैं तो ये 75 दिन के बाद दोस्तों आपको 70 बीपीएससी में एक बहुत बड़े फ़ायदा दिखाई देगा। तो इसलिए दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अभी 75 दिन इस चैनल पर 70 बीपीएससी से रिलेटेड जितने कंटेंट होगा दोस्तों मैक्सिमम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं भी दोस्तों एक खुद बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं भी ये दोस्तों तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप ही के सपोर्ट से दोस्तों इस चैनल पर जो है, क्योंकि जैसे ही दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ता है तो खुशी को बयां नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आप 70 बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछा जाता है उसका तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस का, तो आप जीके से रिलेटेड कंटेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट के लिए दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर आपको इस एडुटेरिया बुक जो है, ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स, ये दोस्तों देखिएगा वार्षिकी 2024 जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है दोस्तों। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है जिसमें 7.5 से एमसीक्यू है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पेरिस ओलंपिक, लोकसभा, मैक्सिमम जितना भी दोस्तों इस बुक में दिया है सबको आपको इस चैनल पर करवा दिया गया है। आप इस स्टडी एस पीसीएस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको एडुटेरिया करंट अफेयर्स अगस्त 2000 वार्षिकांक 2024 नाम करके प्लेलिस्ट होगा दोस्तों, उसमें जाइएगा। इसमें जो है इस बुक का दोस्तों पूरा एक एक सेक्शन जो है कवर किया गया है। आज जो है दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंस टेक के बारे में दोस्तों और डिफेंस, रक्षा से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं एक साल में दोस्तों, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। आज जो है दोस्तों इस वीडियो में आपको 2023 लिखा हुआ है, वर्ष 2023-24 के प्रमुख रक्षा, डिफेंस से दोस्तों और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, घटनाक्रम, उन सभी का दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से दोस्तों देखिएगा, अगस्त 2024 का जो दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स है रक्षा, डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दोस्तों। पहला है
रक्षा से संबंधित दोस्तों देखिएगा, भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, ये दोस्तों भारत का बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति 2024, इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। अभ्यास का प्रथम चरण दोस्तों 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण 29 से 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाले भारतीय वायुसेना की होस्ट में मेजबानी में होने वाले यह पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसमें भाग लेने के लिए 51 देश को आमंत्रित किया गया है। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है दोस्तों ग्रुप कैप्टन शुभांशु, नाम रखिएगा, याद रखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है। इसके लिए दोस्तों ये एक्सियोम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद दोस्तों एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथी निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है एक्सियोम 4। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया है। किसका दोस्तों? गौरव का, याद रखिएगा नाम क्या है, गौरव का। ये पहला सफल परीक्षण किया गया। ये गौरव क्या है दोस्तों? लंबी दूरी के ग्लाइड बम है गौरव। उसके बाद है दोस्तों यह हवा से क्या है, पहले दोस्तों ये दिया हुआ है, देखिएगा कि यह हवा से छोड़े जाने वाला 1000 kg वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। नाम क्या है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, नाम है गौरव, लंबी दूरी के ग्लाइड बम का। उसके बाद इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया? हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी SpaceX द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है, चीन ने अमेरिकी कंपनी SpaceX के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने 1000, याद रखिए दोस्तों, चीन ने 1000 सेल्स योजना के पहले चरण में एक साथ 18 उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत के विदेश मंत्रालय और इसरो के वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल में निर्मित मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहायता देने हेतु समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के INS शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, हवाई आइलैंड है दोस्तों जो USA का पैसिफिक ओशियन में, उसी का आयोजित रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 रिम पैक 2024 में नौसेना गगन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में जीत हासिल कर प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान INS शिवालिक ने दोस्तों ये जीती है रेडियो ट्रॉफी, जो कि एक नौसेना का गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में जीती है एक प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी अवार्ड। उसके बाद भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं ने 5 से 9 अगस्त तक मलेशिया में भारत और मलेशिया उदार शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया है। ये वायु सेना अभ्यास है दोस्तों, उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेना ने आयोजित किया है। कहाँ दोस्तों? मलेशिया में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोट को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हवा से हवा में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्ग फर्स्ट मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना किसको दोस्तों? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को एयर टू एयर में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, क्या है दोस्तों? ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है, उसके उत्पादन की मंजूरी दी है। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लाहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम दोस्तों। उसके बाद IIT इंदौर ने ऐसे जूते विकसित किए हैं जो बिजली पैदा करते हैं और सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय में स्थान का पता लगाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जुलाई 2024 का दोस्तों, रक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुलाई 2024 की। पहला है जुलाई 2024, उत्तर कोरिया ने
हवासोंगफो 11 DA 4.5 सेकेंड नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने। उसके बाद है दोस्तों जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जेनरेटेड मॉडल केंजा लैली दुनिया की प्रथम मिस AI बन गई है। मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल केंजा लैली दुनिया की प्रथम मिस AI बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रतियोगिता में भारत की AI मॉडल का नाम है जारा सतावरी ने भी भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में दोस्तों भारत की AI मॉडल जारा सतावरी ने भी भाग लिया है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा दोस्तों फ्रेंच गुयाना से। उसके बाद एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। रिम पैक 24 का विषय था दोस्तों भागीदार एकीकृत और तैयार यानी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है। हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 डियाची 4 लॉन्च किया गया है। एलोस 4 डियाची 4 लॉन्च किया गया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित पहले मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का अफ्रीका के कोटे डी आइवर में पहला टीकाकरण किया गया। ये दोस्तों अफ्रीका के जो कोटे डी आइवर है ये पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। इसमें मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M1 का टीकाकरण किया गया है और ये दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित पहला मलेरिया वैक्सीन है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मी डेव IS यानी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा दुबई में निजी क्षेत्र के सहयोग से दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया है। यह एक नई प्रकार का नाव है जो समुद्री परिवहन में एक नई प्रगति है। यह एक बार में 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जुलाई 2024 में DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। तो जोरावर क्या है दोस्तों, ये DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित एक लाइट टैंक यानी हल्का लड़ाकू टैंक है, लाइट टैंक है। जोरावर टैंक की को विशेषता हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। जोरावर टैंक को दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि हाई एल्टीट्यूड ऊंचे स्थानों वाले इलाकों में ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है जोरावर टैंक को दोस्तों। इसको DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा मिलकर दोस्तों इसका किया गया। ये लाइट टैंक है यानी हल्का टैंक है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा जोरावर टैंक को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिंच ब्लैंक, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिंच ब्लैंक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची है। डार्विन एयरबेस पहुंची है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एयरबेस है। इस अभ्यास का आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नए अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया। सेबी ने निवेशकों को कार्यों में सहायता के लिए उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए AI सक्षम चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत की है। तमिलनाडु के चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा, अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड के आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत को साझेदार देश चुना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत 2026 में ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद है दोस्तों बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ
800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता किया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का निर्माण किया है। यह ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में काफ़ी हल्की है और यह प्रदूषण को कम करने में सहायक है। भारत और अमेरिका की नौसेना ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX का आयोजन किया है। कौन दोस्तों? भारत और अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले पिच ब्लाइंक सैन्य अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनेगी। उसके बाद है दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने पहली बार वाणिज्यिक स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, एलन मस्क की कंपनी SpaceX पहली बार वाणिज्यिक स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय सशस्त्र बल की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है। याद रखिएगा, कैप्टन सुप्रीता। उसके बाद है इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिक्स क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन रैमसेस किसका अध्ययन करने के लिए दोस्तों? एपोफिक्स क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। बस इतना याद रखिए, मिशन रैमसेस दोस्तों ये इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय सेना में अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक CBX-2 शामिल किया गया है। इसे नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। 17 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलानबटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना भाग ले रही है। 28 जुलाई को रूस में आयोजित नेवी डे परेड में भारत की ओर से युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। INS तबर। उसके बाद है दोस्तों, इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस समारोह में भारत के चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित की घोषणा की गई है। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की है। ये भी डेट याद रखिएगा दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को। उसके बाद है दोस्तों, जून 2024 के जो है रक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। जून 2024 में चीन का दोस्तों चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। चांगई 6 चाइना का है दोस्तों। भारत और UAE के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने UAE के एज ग्रुप के साथ समझौता किया है। जून 2024 में DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है अभ्यास का? याद रखिएगा, फुल फॉर्म दोस्तों अभ्यास का है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। भारतीय थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरेटरों की निगरानी और नियंत्रण के लिए विद्युत रक्षक प्रणाली को लॉन्च किया है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। उसके बाद दोस्तों, अगस्त 24 में भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजन करेगा और इस अभ्यास में लगभग 10 देशों के वायु सेनाएँ भाग लेगी। उसके बाद है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान ने संयुक्त रूप से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया, जो पृथ्वी के बदलते तापमान का अध्ययन करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान ने संयुक्त रूप से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है। अर्थ केयर उपग्रह ये पृथ्वी के बदलते तापमान का अध्ययन करेगा। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा की स्थापना की। कासा का फुल फॉर्म है दोस्तों कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान ऑप्टिमस को इसरो द्वारा SSLV के जरिए वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका वजन 450 किलोग्राम है। इसरो और विप्रो ने संयुक्त रूप से PSLV के 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाले अगले प्रमुख लड़ाकू जहाज INS सूरत ने अपनी पहली समुद्री परीक्षण शुरू किया है। INS सूरत ने। उसके बाद है दोस्तों, चीन के आगामी चंद्र मिशन चांगई 7। चीन का दोस्तों आगामी चंद्र मिशन का नाम है चांगई 7 में इजिप्ट और बहरीन साझेदार देश बने हैं। याद रखिए, इजिप्ट और बहरीन। उसके बाद पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पूर्वी और पश्चिमी घाट में डाइटम की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसे इंडिकोनेमा नाम दिया गया है। इंडिकोनेमा। उसके बाद है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अभूतपूर्व रहस्यमय चट्टान की खोज की, जिसे एटोको पॉइंट नाम दिया गया है, एटोको पॉइंट। उसके बाद दोस्तों देखिएगा दोस्तों, चीन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक उपग्रह को लॉन्च किया जो तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करेगा। उसके बाद है इसरो ने 23 जून को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक, याद रखिएगा, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, दोस्तों इसका शॉर्ट नेम है, पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक किया है। कहाँ दोस्तों? इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दोस्तों, इसका जो है पुष्पक नाम है, इसका तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक किया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। तो आपको दोस्तों इसमें पूछेगा क्या कि पुष्पक है क्या? तो पुष्पक जो है ये रीयूज्ड लॉन्च व्हीकल है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। उसके बाद है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का आयोजन साउथ कोरिया के जेजू द्वीप पर किया है। किसने मिलकर किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। कौन सा दोस्तों? त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज, दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के तहत 2027 तक भारत के आगामी चंद्र मिशन चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। किस मिशन के तहत दोस्तों? इसरो के स्पेसएक्स मिशन के तहत चंद्रयान 4 2027 तक लॉन्च किया जाएगा और इस यान को 2 प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट हिट अभ्यास का लगातार 6 विकास प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों प्रवाह विकसित किया है। तो प्रवाह याद रखिएगा क्या है? कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर का नाम है प्रवाह और इसको इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन में विकसित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट आइएगा, तो प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे कि HLBM-3 क्रू एस्केप सिस्टम CES और क्रू मॉड्यूल के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए किया जाएगा। प्रवाह का फुल फॉर्म है दोस्तों पैरेलल रेंस सोल्वर और एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक्स एनालिसिस। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा तृष्णा मिशन वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो याद रखिए फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है दोस्तों CNES ये फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो है दोस्तों भारत का। इन्होंने तृष्णा मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया जाएगा तृष्णा मिशन। उसके बाद तृष्णा मी का फुल फॉर्म है दोस्तों थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस उपग्रह मिशन को पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र फर्स्ट को सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेट मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। सेना द्वारा दोस्तों इसे नागास्त्र फर्स्ट जो आत्मघाती ड्रोन है उसको लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। ये 9 kg वजनी नागास्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। 30 मिनट तक दोस्तों ये उड़ान भर सकता है। इसका वेट है 9 kg। ये 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। उसके बाद है दोस्तों, जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में। उसके बाद दोस्तों 2 अन्य क्रेटर का नाम मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। देवेंद्र लाल के नाम पर देवेंद्र लाल के नाम सम्मान में लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद है, इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर ने DRDO के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र DISCOE की स्थापना की गई। उसके बाद है
नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रुद्रम 2 एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसे वायु से यानी एयर से सतह पर एयर टू सरफेस संचालन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये भी दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये एयर टू सरफेस है, वायु से सतह। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एयल्सन एयरफोर्स बेस पर उतारा है। यह 15 दिवसीय युद्ध अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। अब दोस्तों 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद USA की वायुसेना द्वारा इसको शुरू किया गया था। अभ्यास का नाम है सैन्य अभ्यास का रेड फ्लैग। उसके बाद चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर फुल फॉर्म है दोस्तों। रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसमें अग्निलेट इंजन का प्रयोग हुआ है। अग्निबाण सॉर्टेड 1 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धि हासिल की है। ये 3 उपलब्धि कौन से हैं? यह है, पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग होगी। दूसरा है, देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। तीसरा है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ये दोस्तों इसकी 3 उपलब्धि है अग्निकुल कॉस्मोस की दोस्तों। पहला है निजी लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग होगी। दूसरा है, देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। और तीसरा है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफान का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्रस्तावित सुविधा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी और इसका नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा। याद रखिएगा, उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा इसका नियंत्रण केंद्र जो है उड़ीसा के भद्रक जिला के चांदबाली में होगा। उसके बाद है 21 से 26 जून 2024 में इजिप्ट में मतलब मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, होपेक्स जो है किसके बीच होता है ये अभ्यास? इजिप्ट और मतलब भारतीय वायुसेना और इजिप्ट की वायुसेना के बीच होता है दोस्तों होपेक्स एक्सरसाइज। तो ये याद रखिएगा। और इस बार कहाँ हुआ है? चौथा संस्करण मिस्र में हुआ है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, होपेक्स एक्सरसाइज में जो है भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू जेट और C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया है। उसके बाद है दोस्तों 22 जून 2024 को चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर SVOM स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको। गामा रे बर्स्ट क्या है दोस्तों? गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का है दोस्तों ये मैगलन मिशन। तो याद रखिएगा, मैगलन मिशन किसका है? नासा का। मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह वीनस से है। इस मिशन से संबंधित वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह की खोज की है। लावा प्रवाह की मई 1989 मैंने 1989 को लॉन्च किए गए मैगलन मिशन का उद्देश्य रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना है। ये दोस्तों 1989 में लॉन्च किया गया था मैगलन मिशन, जिसका उद्देश्य था रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना। और ये मैगलन मिशन किसका है? नासा का। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा चीन के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 लॉन्च किया गया है। उसके बाद है दोस्तों इस सैटेलाइट देखिएगा क्या है दोस्तों, इस सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को बढ़ाना है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य है। उसके बाद जून 2024 में चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर चांग E6 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नोनेंको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि 59 वर्षीय कोर्नोनेंको ने हमवतन
अंतरिक्ष यात्री हम वतन अंतरिक्ष यात्री गोनाडी पडाल्का का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल किया है। क्या है दोस्तों? 59 वर्षीय कोनोनेंको ने हम वतन अंतरिक्ष यात्री गोनाडी पडाल्का, गोनाडी पूरा नाम क्या है दोस्तों? गोनाडी पडाल्का का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर नई यह उपलब्धि हासिल की है। उसके बाद ओलेग द्वारा यह उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है जो 15 सितंबर 2023 को सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट पर शुरू हुई थी। हाल ही में जापान के योकोसुका शहर में जापान भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX-24 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ दोस्तों? ये योकोसुका शहर जापान में। जापान और भारत के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों GMEX-24 की मेजबानी जापान की नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रीगेट INS शिवालिक ने GMEX 2024 में हिस्सा लिया। उसके बाद है दोस्तों भारत तथा जापान के मध्य अन्य युद्ध अभ्यास जो है, पहला है धर्म गार्जियन, उसके बाद वीर गार्जियन, उसके बाद अभ्यास शिन्यू मैत्री। ये दोस्तों भारत और जापान के बीच होता है, तो याद रखिएगा। धर्म गार्जियन भी जापान के बीच होता है, वीर गार्जियन और अभ्यास शिन्यू मैत्री ये भी दोस्तों जापान के साथ होता है। उसके बाद दोस्तों मई 2024 के करंट अफेयर्स देखिएगा दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है। iCube कमर यह चीन के चंद्र मिशन चांगी 6 का हिस्सा है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया की शुरुआत की गई है। यह यूक्रेन में युद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपडेट देने के लिए डिजिटल प्रवक्ता के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों विक्टोरिया, याद रखिएगा, यूक्रेन का है। उसके बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह यानी एयर टू सरफेस मार करने वाली रैमपेज मिसाइल ड्रैग मार्क 2 को अपने बेड़े में शामिल किया है। रैमपेज मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? ड्रैग मार्क 2, इसको अपने बेड़े में शामिल किया भारतीय वायुसेना और नौसेना ने। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बम्बर यानी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है। बेंगलुरु में दोस्तों भारत के पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 का अनावरण किया है। ये दुर्गा 2 क्या है दोस्तों? ये स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है। यह 5 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलों, ड्रोन आदि को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। उसके बाद है दोस्तों DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से भारतीय वायुसेना के याद रखिएगा SU-30 MK-1 विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS-4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। PS-4 क्या है दोस्तों? ये स्वदेश निर्मित है, 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित तरल रॉकेट इंजन है। उसके बाद है दोस्तों 90 वर्षीय डाइट जेफ बेजोस की रॉकेट ब्लू ओरिजिन कैप्सूल में अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन दोस्तों? डाइट, याद रखिएगा। ये 90 वर्षीय जो डाइट है, ये जेफ बेजोस की रॉकेट ब्लू ओरिजिन कैप्सूल में अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिका के पहले अश्वेत यात्री बन गए हैं। हाल ही में एलन मस्क ने इंडोनेशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए SpaceX की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। उसके बाद है 22 अप्रैल से 15 मई 24 तक कोलकाता में भारत अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के विशेष बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है। तर्कस क्या है दोस्तों? ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है, तर्कस एक्सरसाइज। उसके बाद हाल ही में आयोजित होने वाले समुद्री साझेदारी अभ्यास पासेक्स में हिस्सा लेने नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुँचे। उसके बाद INS दिल्ली पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है और INS शक्ति बेड़े का सहायक जहाज है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS द्वारा पेरिस में फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। भारतीय कंपनी TCS द्वारा दोस्तों पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। TCS की स्थापना दोस्तों 1968 ईस्वी में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका अध्यक्ष जो है N चंद्रशेखरन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टान ने ये भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है INS किल्टान ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट में भाग के रूप में वियतनाम के कैमरान खाड़ी का दौरा किया है। याद रखिएगा, वियतनाम के कैमरान खाड़ी का दौरा किया है। कौन दोस्तों? INS किल्टान ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट में भाग के रूप में भाग लेने के लिए जो दोस्तों ये वियतनाम के कैमरान खाड़ी का दौरा किया है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन AI प्लेटफॉर्म हनुमान AI भारत में लॉन्च किया गया है और इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने लॉन्च किया है। असम द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की
ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स लॉन्च किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फसाई द्वारा, क्या है दोस्तों, फसाई द्वारा हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है, एसिटिलीन गैस जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। हाल ही में कोच्चि केरल में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 15 से 17 मई का 2024 का समापन हुआ। कोच्चि केरल में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का विषय था हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का सहयोगात्मक प्रयास। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा भारत के सिक्किम राज्य द्वारा हाल ही में एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली एआई ड्राइवन शुरू करने की घोषणा की गई। सिक्किम राज्य द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में डीडी किसान द्वारा 2 एआई एंकर किड्स और भूमिक लॉन्च करने की घोषणा की है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन दोस्तों याद रखिएगा किसने, दूरदर्शन ने हाल ही में डीडी किसान द्वारा 2 एआई एंकर क्रिस और भूमि को लॉन्च किया है। डीडी किसान द्वारा किसने दोस्तों, दूरदर्शन ने। ये एआई एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकता है। इसके साथ ही डीडी किसान एआई एंकर पेश करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है, डीडी किसान। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्या है, हाल ही में गोपी थोटाकुरा, याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन, याद रखिएगा थोड़ा सा दोस्तों, हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बन गए हैं। गोपी थोटाकुरा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरा, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा गोपी थोटाकुरा। ये ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हो गया है, गोपी थोटाकुरा, और दूसरे भारतीय बन गए हैं। उसके बाद हाल ही में बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL के उपग्रह पर सार सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट का दोस्तों फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों IIT मद्रास, याद रखिएगा IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया। भारत द्वारा हाल ही में चीनी सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9V ड्रोन तैनात किया गया है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9V ड्रोन तैनात किया गया है। नेक्स्ट है कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन LAM लॉन्च किया गया है। आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग नाम रखिएगा दोस्तों, लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन LAM लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला आत्मघाती ड्रोन है दोस्तों, याद रखिएगा नाम क्या है, लैम का फुल फॉर्म लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन। उसके बाद है 16 से 17 मई 2024 को उलानबटोर मंगोलिया में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का अनावरण किया गया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 पाकिस्तान का दोस्तों, फतह 2। उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या है, हाल ही में फ्रांस द्वारा, याद रखिएगा हाल ही में फ्रांस द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMP R सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। फ्रांस के द्वारा दोस्तों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMP R सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन यानी फ्री फायर को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा नासा के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन को लॉन्च किया गया है। सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन, फ्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए
8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी में से पहली लॉन्च की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंगदैर्घ्य तक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया गया है जापान वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अप्रैल 2024 के रक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। पहला है कि हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित माइन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ है। तो DRDO की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और अध्यक्ष अभी वर्तमान में दोस्तों समीर वी कामत है। नेक्स्ट है, भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। 2028 तक दोस्तों चंद्रयान 4 लॉन्च करने की घोषणा की गई। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारतीयों को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत दोस्तों भारतीय को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, 2030 तक दोस्तों मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका अधिकतम रेंज है 1500 किलोमीटर। यह जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह रास्ते में अपनी दिशा को बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकती है। कौन सा दोस्तों? निर्भया क्रूज मिसाइल। तो याद रखिएगा निर्भया क्रूज मिसाइल का दोस्तों ये फीचर्स है, विशेषता है। उसके बाद दोस्तों, हाल ही में DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला ने केरल में सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस का अनावरण किया है DRDO ने। इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया है। याद रखिएगा, भारतीय सेना दोस्तों वायु क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से, इसके माध्यम से दोस्तों डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है। यह दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा दोस्तों? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप समूह के तट पर 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। तो सागर कवच कहाँ दोस्तों किया गया है? लक्षद्वीप समूह में 2 दिवसीय। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी शामिल थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर ओडिशा के डॉक्टर APJ कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्रेम का परीक्षण किया है। अग्निप्रेम दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका DRDO ने ओडिशा के APJ कलाम द्वीप से परीक्षण किया है। यह मिसाइल अग्नि फर्स्ट का स्थान लेगी। याद रखिएगा, अग्नि फर्स्ट का स्थान लेकर दोस्तों अग्निप्रेम। 2000 किलोमीटर के रेंज पर हार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्रेम 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा iOS उपकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए CGHS ऐप लॉन्च किया है। CGHS ऐप इसने दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उसके बाद हाल ही में टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है। TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और नेक्स्ट है, TSAT-1A उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सैटेलॉजिकल कंपनी के सहयोग से किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा ऑर्डर देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में निर्मित 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी किया है। LCA Mark 1A तेजस विमान का आधुनिक संस्करण है दोस्तों। LCA Mark 1 तेजस विमान का मॉडर्न जनरेशन है, संस्करण है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर अलग अलग भाषाओं में जानकारी प्रदान करने के लिए AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक सारा को लॉन्च किया है। SARA सारा को लॉन्च किया है।
उसके बाद है दोस्तों हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए कौन है दोस्तों, अफ्रीका देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मेन 5 CV कॉन्जुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उसके बाद हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय स्टेलर ब्लैक होल गिया BH3 की खोज की गई है। गिया BH3 की खोज की गई है यूरोपीय खगोलविद द्वारा दोस्तों। मिल्की वे में आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम है गिया BH3 की खोज की है। नेक्स्ट है, यह ब्लैक होल पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। हाल ही में मेटा द्वारा अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में मेटा द्वारा अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया है मेटा द्वारा। उसके बाद दोस्तों हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन जो है ये नासा द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। 2020 में दोस्तों आर्टेमिस मिशन या आर्टेमिस समझौता नासा के द्वारा शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, यह समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना। यह आर्टेमिस समझौता जो दोस्तों ये 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ शनि के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन, याद रखिएगा दोस्तों, ये शनि का कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा का नाम है टाइटन, यानी कि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है नासा के द्वारा दोस्तों। कब दोस्तों, ये जुलाई 2028 को लॉन्च किया जाएगा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन के तहत शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल 5.3 मिनी को पेश किया गया है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में न्यूयॉर्क के एक अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूम ने एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस EVI नामक पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी AI का अनावरण किया है। हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह की सतह संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से है, तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बेपी कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, बी से याद रख सकते हैं बुध ग्रह, बेपी कोलंबो। उसके बाद यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त बुध मिशन है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये बेपी कोलंबो मिशन जो है ये बुध ग्रह की सतह संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए है, और यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान के स्पेस एजेंसी का ये संयुक्त बुध मिशन है। और यह दोस्तों 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 20 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हाल ही में रूस के साथ रक्षा व्यापार के हिस्से के रूप में भारत को ईगला S माइनपैड्स की प्रारंभिक खेप प्राप्त हुआ है, जिसमें 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलें शामिल हैं। हाल ही में रूस के साथ रक्षा व्यापार के हिस्से के रूप में भारत को ईगला S माइनपैड्स की प्रारंभिक खेप प्राप्त हुआ है, जिसमें 120 लॉन्चर और 400 मिसाइल शामिल हैं। ये ईगला S सिस्टम जो है दोस्तों ये भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा भी स्वराज क्षमता को बढ़ाने में कार्य करेगा। भी स्वराज का फुल फॉर्म है दोस्तों वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एयर डिफेंस। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही सीडोम, इजराइल द्वारा विकसित जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम की तर्ज पर दोस्तों ये सीडोम इजराइल ने समुद्र में तैनात करने के लिए ये वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किया है। ये जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। हाल ही में रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट को वोस्टोचेन कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहाँ से दोस्तों? अंगारा A5 रॉकेट किसका है? रसिया का है, जो वोस्टोचेन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया है। उसके बाद दोस्तों अब मार्च 2024 के रक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 4 से 7 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विवाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी IIT मद्रास द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न विद्वानों के सहयोग से अनुसंधान क्षेत्र में नवीन प्रगति और अन्वेषण को बढ़ावा देना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा 10 से 12 मार्च को झारखंड के सिमडेगा जिला में राष्ट्रीय स्तर के पूसा कृषि विश्वविज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कहाँ दोस्तों? झारखंड में। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर अगली पीढ़ी के विनिर्माण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नामक एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों और स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करेगा।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों, सखी 1 को। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा दोस्तों ये सखी 1 विकसित किया गया है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्य और स्वास्थ्य निगरानी में सहायता करेगा, सखी 1। उसके बाद सखी का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब और क्रू इंटरेक्शन। हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी, याद रखिएगा, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा दोस्तों सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन, यानी सीमा का निगरानी करने के लिए त्रिशूल लॉन्च किया है। यह ड्रोन अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीक, रडार सेंसर से युक्त है, जो प्राकृतिक आपदा और यातायात पर नजर रखेगा। उसके बाद है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। उसके बाद इसका थीम है दोस्तों, इसका विषय है भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV पुष्पक LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। LEX-02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किया जाने वाला प्रयोगों की श्रृंखला का ये दूसरा प्रयोग है दोस्तों। और RLV-TD का फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में 18 से 31 मार्च के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत HADR अभ्यास टाइगर ट्रंप, याद रखिएगा, टाइगर ट्रंप भारत के पूर्वी समुद्री तट काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पर आयोजित किया गया टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज दोस्तों। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच दोस्तों द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है टाइगर ट्रंप। ये दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्री तट काकीनाडा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में इसरो ने TSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM-3 शॉर्ट नेम है दोस्तों। हाल ही में इसरो ने TSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM-3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। POEM-3 को दोस्तों इसरो द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश करा दिया है। उसके बाद है, हाल ही में भारत में निर्मित स्वदेशी LCA तेजस मार्क फर्स्ट ए लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की है। उसके बाद है दोस्तों LCA तेजस मार्क ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक एरिस को पेश किया गया है। इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया, याद रखिए, इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया है। भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई है। उसके बाद है दोस्तों इंडिया AI मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया AI स्वतंत्र व्यापार प्रभार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उसके बाद है भारत मोजाम्बिक तंजानिया, याद रखिएगा, IMT का मतलब है दोस्तों इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास IMT त्रिलक 2024 आयोजित किया गया। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें जो है भाग लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों चीन, ईरान और रूस के नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस की नौसैनिक बलों ने दोस्तों, याद रखिएगा, चीन, ईरान और रशिया के नौसैनिक बल द्वारा मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स रक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षण में सफल साबित हुआ है। कौन दोस्तों? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षण में शामिल हुआ है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। उस नाम में दोस्तों कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, कैप्टन अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये 4 व्यक्ति को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री के नाम है दोस्तों प्रशांत बालकृष्णन नायर, कैप्टन अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, देखिएगा क्या है गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में संभावित है। 2025 में दोस्तों पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
उसके बाद भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में किया गया। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। इंडस एक्स के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इंडस एक्स का फुल फॉर्म है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से जाना जाता है। रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एक संयुक्त प्रयास है। जून 2023 में प्रधानमंत्री के अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया गया। इंडस एक्स जून 2023 में दोस्तों। 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा समुद्र लक्ष्मण जो है दोस्तों, लक्ष्मण ये दोस्तों भारतीय नौसेना और मलेशिया के बीच होता है। उसके बाद है दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक या मैन होल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया गया है, जो हाथ से मैला धोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करता है। और क्या नाम है दोस्तों, भारत का पहला सेप्टिक टैंक या मैन होल सफाई रोबोट होमोसेप एटम। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, होमोसेप एटम आईआईटी मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध यूएसबी पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आगाह किया है। ये जूस जैकिंग है क्या दोस्तों, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि जूस जैकिंग है क्या। जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उन पार्ट से जुड़े उपकरणों के गोपनीय डाटा को चुरा लेते हैं। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद आईआईटी कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। आईआईटी कानपुर में इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम व्योममित्र है। उस महिला रोबोट का नाम क्या है दोस्तों, व्योममित्र। इसको भी याद रखिएगा। व्योममित्र रोबोट के बारे में दोस्तों फैक्ट देखिएगा, यह एक अर्ध ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसको व्योममित्र रोबोट को दोस्तों। उसके बाद है 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, साइंस फॉर वोमेन। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वोमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रखरखाव नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च निपजर NIPGR द्वारा किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बदलना है। ये क्या है संगम दोस्तों, डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिक्रिया बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी सिमुलेशन, याद रखिएगा दोस्तों, निगरानी सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिक्रिया बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नई तकनीक है। उसके बाद हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। मोबाइल ब्रिज सिस्टम का नाम है दोस्तों सर्वत्र, जिसे DRDO ने भारतीय सेना के लिए शुरू किया है। मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र। उसके बाद 3 फरवरी 24 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में INS संध्याक का जलावतरण किया गया। INS संध्याक का विशाखापट्टनम देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्याक 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 1 फरवरी 24 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन, याद रखिएगा 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। भारत को मिलने वाले 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग ड्रोन है दोस्तों। MQ-9B क्या है, ड्रोन है, भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होंगे। 17 फरवरी 24 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना
वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024 का आयोजन करेगी। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देश के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सहयोगात्मक भावना और समर्पण को रेखांकित करता है। गूगल द्वारा जेमिनी याद रखिएगा दोस्तों, गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया है। नासा द्वारा दोस्तों ये पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए। पेस का फुल फॉर्म है प्लांकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन का चिप प्रत्यारोपित किया। प्रसिद्ध जापानी कंपनी टोयोटा, ये टोयोटा दोस्तों जापान की कंपनी है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन गई है टोयोटा। हाल ही में मस्कट में भारत ओमान की राजधानी है दोस्तों मस्कट, वहाँ जो है मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान के ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ओमान ने मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना दोस्तों नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 को, अब भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो याद रखिए, डीआरडीओ चांदीपुर उड़ीसा से आकाश मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किया है। हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएनएस निरूपक कितने साल के बाद, 38 साल के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया गया आईएनएस निरूपक को। भारतीय नौसेना ने 40 वर्ष की सेवा के बाद आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर में सेवा मुक्त किया है। याद रखिएगा इसको भी दोस्तों, भारतीय नौसेना 40 वर्षों के सेवा के बाद आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर से सेवा मुक्त किया है और आईएनएस निरूपक को दोस्तों 38 साल के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल परिस्थितिक तंत्र विकसित किया है जो अत्याधुनिक 5G तकनीक पर काम करेगा। संभव का फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवीश्योर को लॉन्च किया है। किसने दोस्तों? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवीश्योर को लॉन्च किया है। हैवीश्योर हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है दोस्तों। स्पेस एक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह ओबजॉन 3 लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, नेक्स्ट है, चीन के स्टार्टअप बीटावोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया जो 50 वर्ष तक बिना चार्ज किए काम कर सकता है। स्टील फास्ट डिफेंडर 24 नाटो सदस्य के बीच शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी से 31 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टील फास्ट डिफेंडर दोस्तों नाटो सदस्य देशों के बीच शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने 3 उपग्रह महादा, कायाहान-2 और हतेप-1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। याद रखिए, ईरान के 3 उपग्रह महादा, कायाहान-2 और हतेप-1। प्रीति रंजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, प्रीति रंजक। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि स्पेस एक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को लॉन्च किया है। X3 मिशन को स्पेस एक्स ने 17 जनवरी को इसरो ने POEM-3 मिशन में सभी प्रयोगों के सफल होने की घोषणा की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को PSLV C58 के जरिए लॉन्च करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों सी ड्रैगन 2024 एक्सरसाइज, यह बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। याद रखिएगा, सी ड्रैगन जो है ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने हिस्सा लिया। DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम क्या है दोस्तों? ये स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से। इस राइफल की रेंज 500 मीटर है दोस्तों। हाल ही में नासा ने अमेरिकी निजी कंपनी एस्ट्रोबोपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया है, पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए लोबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक से आइंस्टीन
प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडूरेंस मेल ड्रोन दृष्टि 10 विकसित किया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके CHADOXL निपाह बी का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 55 वर्ष की आयु के प्रतिभागी है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जापान दोस्तों चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2023 कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। चीन के निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट ZhuQ-2Y3 से 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के हुसानिक संग्रहालय द्वारा इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चीन ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की और इसकी गहराई 2400 मीटर है। गूगल ने अपना एडवांस AI मॉडल जेमिनी AI लॉन्च किया है। गूगल ने इससे पहले अपने AI मॉडल बार्ड को लॉन्च किया था। उसके बाद है दोस्तों, दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सरयू लंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान भारत अपने स्वदेशी आकाश सतह से हवा ये दोस्तों आकाश जो है ये सरफेस टू एयर हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा, उसके बाद है हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, ये याद रखिएगा, नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्या है दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा एक बैक्टीरिया की खोज की गई जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोया टैगोरी रखा गया है। पेंटोया टैगोरी रखा गया है। उसके बाद है अल्बाना के हंटसविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियरों ने एक नए 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन RDRE का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में खुदाई के लिए मेगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। मेगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ है सपना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया। JT60SA परमाणु संलयन रिएक्टर है दोस्तों, JT60SA, और ये जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम है JT60SA। अनावरण किया गया यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित है। दिसंबर 2023 में चीन ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है और इसका नाम सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में स्थित है, सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद है दोस्तों क्षुद्रग्रह एपोफिस जिसे अराजकता के देवता के रूप में जाना जाता है। 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। 13 अप्रैल 2029 को दोस्तों नासा ने इसको इंपॉर्टेंट याद कर दिया दोस्तों। क्षुद्रग्रह एपोफिस जिसे अराजकता के देवता के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। नासा ने इसका अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स 2029 में क्षुद्रग्रह एपोफिस के पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने का अध्ययन करेगा। उसके बाद है भारतीय नौसेना मुंबई तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। मुंबई तट के पास भारतीय नौसेना ने प्रस्थान आयोजन किया है, प्रस्थान एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम संध्याक यार्ड 30-25 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में दोस्तों बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम संध्याक 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो याद रखिएगा। और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का है दोस्तों, कलकत्ता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट है दोस्तों, ये नवंबर 2023 का करंट अफेयर शुरू हो रहा है रक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। पहला दोस्तों, भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से विकसित पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया। भारतीय तटरक्षक बल ने वाडी नार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाट पोलरेक्स 9 का आयोजन किया।
याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने वाडीनार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाट पोलरेक्स एक्ट 9 का आयोजन किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल का अनावरण किया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च करेगा। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर साइलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमिनी को पट्टुपल्ली केरल में लॉन्च किया गया। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड होगी। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय पथ परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम है दोस्तों कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की है। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो अपना देश पहल के तहत कोस्टा सेरेना, ये दोस्तों पहला अंतरिक्ष क्रूज लाइनर का नाम है कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। इसने सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय पथ परिवहन जलमार्ग मंत्री। भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोत में से चौथा और अंतिम जहाज है सूरत। ये दोस्तों स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत है सूरत, जो गुजरात के सूरत में इसको स्थापित किया गया है। ये प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोत में चौथा और अंतिम जहाज है। इसके बाद है हाल ही में स्वीडन की साब कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही यह कंपनी भारत में 100% FDA हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कौन दोस्तों? साब। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना क्या है दोस्तों, देखिएगा। भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दे दिया है। चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को, इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया गया है। ये सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता है दोस्तों रंगाटा। ये मुंबई में दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। पूर्वी आकाश अभ्यास दोस्तों ये मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। फ्रांस के वैज्ञानिक ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप को अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में पोलिस कंपनी हैंडसाइन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स CEO नियुक्त किया है। मीका को दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची समुद्री तल से 400 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित किया है। बोलीविया में दोस्तों रोस्टॉम ने, तो याद रखिए रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया है। एडवांटेज स्वीट को हाल ही में DRDO द्वारा प्रोजेक्ट पुश शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रोजेक्ट पुश किसके द्वारा? DRDO द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने हमारी पृथ्वी कैसे बनी यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शाइकी मिशन लॉन्च किया है। शाइकी मिशन का आदेश क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी कैसे बनी है इसकी अध्ययन करने के लिए नासा ने शाइकी मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह शाइकी पर भेजा जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने दोस्तों अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया है। स्पेन की एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने यूरोप का पहला निजी और पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। याद रखिएगा म्यूरा, ये स्पेन की एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने यूरोप का पहला निजी पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा को लॉन्च किया। ये यूरोप का है दोस्तों म्यूरा फर्स्ट रॉकेट। उसके बाद ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कोकीन और क्रैक के उपचार के लिए एक केलिस्कोका नामक टीके को विकसित किया है। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने दोस्तों। भारतीय वायुसेना द्वारा अपने 51वें वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। इसमें NDRF, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य अग्निशमन सेवा ने भाग लिया।
राज्य अग्निशमन सेवा ने भाग लिया। सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। सेना के पहले वर्टिकल टनल को हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना दोस्तों MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो इसको भी याद रखिए, गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। अब दोस्तों लास्ट है सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया है। इसके बाद द्वारा दोस्तों हैदराबाद रोबोटिक्स फर्म द्वारा यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। कौन दोस्तों? इंद्रजाल। हाल में भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C295 परिवहन विमानन प्राप्त करेगा स्पेन से। 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है। भारतीय तटरक्षक बल दोस्तों पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है। उसके बाद है दोस्तों पहली बार भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत के INS सह्याद्री ने भाग लिया। हाल ही में ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया था। हाइकून दोस्तों क्या है? ये ताइवान का है घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी है दोस्तों। हाइकून क्या है? पनडुब्बी है ताइवान का। इजिप्ट में मिस्र में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया था। इजिप्ट में दोस्तों ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है दोस्तों जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया। भारतीय सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभाग को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय सेना में 600 दोस्तों स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभाग को शामिल किया गया है। यानी विभाग क्या है दोस्तों? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। जापान ने स्वदेशी रॉकेट S2A के जरिए चंद्र मिशन मून एस्पाइनर को लॉन्च किया है। S2A रॉकेट के जरिए चंद्र मिशन मून एस्पाइनर। रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। उसके बाद है दोस्तों UAE के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। सुल्तान अल नयादी, याद रखिएगा सुल्तान अल नयादी दोस्तों 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में। उसके बाद हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है जिसे हीरो किम हुन ओक का नाम दिया है। हीरो किम हुन ओक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इस महाद्वीप का उपनाम जिलैंडिया है जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे जो प्रशांत महासागर में स्थित है। जिलैंडिया ये 8वां महाद्वीप का नक्शा तैयार किया है दोस्तों वैज्ञानिकों ने। उसके बाद है दोस्तों प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्राफास्ट हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया है। इसे वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट फेसबुक इंस्टाग्राम की मूल कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की दोस्तों ये मूल कंपनी का नाम क्या है? फेसबुक इंस्टाग्राम की मूल कंपनी का नाम है मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है जो कोडर्स और IT इंजीनियर्स को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डिबग करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को दोस्तों ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है आदित्य L1। तो दोस्तों इसमें रक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोस्तों जो है दोस्तों कंप्लीट हुआ। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, इस चैनल पर आपको 70 BPSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा दोस्तों 17 नवंबर तक, क्योंकि अभी जो है संभावित तिथि दोस्तों BPSC के द्वारा
17 नवंबर डेट घोषित किया गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स जो 17वीं होगा दोस्तों। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।